रहे हैं ये पहाड़ियां हैं अरावली की, जो कि नाहरगढ़ की पहाड़ियों को छू रही है और नाहरगढ़ की पहाड़ियां भी अरावली ही कहलाते हैं। ये सुंदरता आप जो देख रहे हैं वो है प्राकृतिक सुंदरता। इससे अगर छेड़छाड़ होती है तो कितने लोगों को नुकसान होगा। यहाँ का पर्यटन, यहाँ का जो आना जाना है लोगों का, वो कितना ज़्यादा परेशान होगा। और आपको सबसे बड़ी बात बता देते हैं कि ये जो अरावली की वादियाँ हैं जिनसे अभी हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, इतने सुंदर जो ये पेड़ हैं चारों तरफ, ये अगर कट जाएंगे तो यहाँ पर प्राकृतिक सुंदरता के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। और साफ तौर पर ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जिसने बहुत बड़ा झटका राजस्थान को दिया है, और ये झटका है वो बर्दाश्त करने लायक नहीं है, क्योंकि जितने पेड़ आप देख पा रहे हैं, जितने पहाड़ियों के पास ये हरा भरा देख पा रहे हैं, ये सभी को काटने के आदेश दे दिए गए हैं। अगर ये तमाम पेड़ पौधे कट जाएंगे, हरा भरा कट जाएगा, तो आप सोचिए ना तो ये पहाड़ियाँ बचेंगी, ना पर्यटन स्थल बचेगा, और ना यहाँ पर प्राकृतिक सुंदरता बचेगी। जब प्राकृतिक सुंदरता ही नहीं बचेगी तो बारिश कैसे होगी, यहाँ पर हरा भरा कैसे दिखेगा, लोग क्यों ही आएंगे घूमने। फिर तो ये कहा जाएगा कि आपके राजस्थान में क्या ही है घूमने लायक। तो बहुत बड़ा झटका है वो राजस्थान में मिलने जा रहा है अब, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक झटका 20 नवंबर को एक फैसले से दिया गया है, जहाँ पर साफ तौर पर कहा गया है कि अब 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली कहा जाएगा। जो ये तस्वीरों के माध्यम से हम आपको सुंदरता दिखा रहे हैं, इनसे खिलवाड़ करने के लिए ये जो बहुत बड़ा फरमान जारी हुआ है, जिसके लिए अब ये बोला गया है कि पेड़ काट सकते हैं, पहाड़ियाँ काट सकते हैं, खनन कर सकते हैं हम। अगर हम खनन करने के लिए पेड़ पौधों को काट देंगे तो उन जीवों का क्या होगा जो इनमें रहते हैं, उन लोगों का क्या होगा जो इनको देखकर जीते हैं। या यूँ कहें कि जब वादियों के साथ हम खिलवाड़ करेंगे तो हमारा जो AQI है, हवा है, वो कितनी जहरीली होगी, ये देखने वाली बात होगी। जब बरसात होगी तो यहाँ पर बारिश नहीं होगी, सूखा पड़ जाएगा, अकाल पड़ जाएगा। यहाँ पर जीने के लिए लोग हवा में, जहरीली हवाओं में जिएंगे, जहाँ पर दम घुटेगा लेकिन कर कुछ नहीं पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन के सिलेंडर अपनी पीठ पर लटकाएंगे। ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ यह है अरावली की, जहाँ पर बहुत सुंदर व्यू है, बहुत सुंदर नज़ारा आ रहा है और दिल रो रहा है ये दिखाते हुए कि यही वो पहाड़ियाँ हैं जो कटने वाली हैं, यही वो पहाड़ियाँ हैं जिनके साथ सुप्रीम कोर्ट ने खिलवाड़ किया है। कैसे कर सकती है सुप्रीम कोर्ट इतना बड़ा जो झटका कैसे दे सकती है, कलम ये कैसे तय कर सकती है कि जो 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियां हैं सिर्फ वही पहाड़ियां हैं? क्या वो भूल गए हैं, क्या वो ये भूल गए हैं कि ये वही अरावली पहाड़ियां हैं जो राजस्थान को रेगिस्तान बनने से बचाती हैं, आंधियों को रोकती हैं, चीख पुकार सब सहती हैं, और वो ये बताती हैं कि ये अरावली हूँ मैं। और अरावली अगर बोल पाती तो कहती कि मुझे मत काटो, मेरे लिए ऐसे आदेश मत जारी करो। अरावली अगर बोल पाती, चीख पाती, तो ये बताती कि मुझे भी दर्द हो रहा है। लेकिन अगर नहीं बोल पा रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम और आप इसका दुख दर्द नहीं समझेंगे, क्योंकि ये दुख दर्द एक अरावली के साथ नहीं है, राजस्थान की जनता के साथ है। क्योंकि जीना हमें और आपको है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यहाँ पर जो तकलीफें होंगी वो दिल्ली में नहीं, राजस्थान में सही जाएंगी। अगर राजस्थान में आप लोग भी तकलीफें नहीं झेलना चाहते हैं, बढ़िया शुद्ध हवा में रहना चाहते हैं, तो हमें और आप दोनों को सरकार के साथ मिलकर ये बताना होगा कि अरावली क्या है और क्या इसका महत्व है, कितना कुछ अरावली ने हमें दिया है। तो अब आपका फर्ज है कि अब अरावली को संजोना है, अरावली का संरक्षण करना है और सरकार को बताना है कि अरावली नहीं तो हम नहीं।